सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा दिन शुक्रवार 16 जून 2023 को जनपद सोनभद्र में होता है, जहां वे 217 लाभकारी योजनाओं का उद्घाटन करते हैं और इन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो सबसे अंतिम जिला है जनपद सोनभद्र, जो 4 राज्यों से भी घिरा हुआ है, 4 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के इस ज़िले को टच करती हैं। जनपद सोनभद्र को, इस सोनभद्र को 414 करोड़ का पैकेज देते हैं। तो हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं कि सोनभद्र पहुंचने पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद सोनभद्र को कौन कौन से सौगात दी और उन्होंने क्या क्या कहा। जनपद सोनभद्र के भ्रमण के दौरान 414 करोड़ की लागत से 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद मुख्यालय पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि निर्माण कार्य समय अवधि की व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए, ताकि अगले सत्र से मेडिकल शिक्षा में प्रवेश व शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र जैसे पिछड़े जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने से माननीय प्रधानमंत्री जी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का सपना साकार होता दिख रहा है। जनसभा मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के चौमुखी विकास के लिए 414 करोड़ की लागत से बनने वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास बटन दबाकर किया गया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनपद सोनभद्र में आए हैं। जनपद सोनभद्र प्रत्येक विकास कार्यों से जुड़े, इसके लिए आज 217 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा रही है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, उसके लिए आज कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास किया गया। इस विज्ञान केंद्र से किसानों को तकनीकी जानकारी देने एवं कृषि उत्पादन को और आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा स्कूलों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ ATM खोले जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर CSR फंड का उपयोग करते हुए हेल्थ ATM खुलवाना सुनिश्चित कराएं। जनपद वासियों विशेषकर जनजातियों समाज के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में पेयजल के संकट के निवारण के दृष्टिगत नमामि गंगे योजना अंतर्गत हर घर को नल से जल के माध्यम से RO का शुद्ध पानी पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस दिशा में कई संस्थानों पर पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ भी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी व मुख्यमंत्री आवास योजना की चर्चा करते हुए कहा कि जनपद सोनभद्र में 1 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास की सुविधा अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 4 लाख से अधिक परिवारों को शौचालय से लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड, निःशुल्क गैस कनेक्शन, खाद्यान्न योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण की चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व में राशन वितरण में माफियाओं का कब्जा रहता था, जिससे हर परिवार को राशन की सुविधा नहीं मिल रही थी। अब डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रत्येक गरीब के व पत्र परिवारों को निःशुल्क राशन की सुविधा हर माह उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाम के अनुरूप जनपद सोनभद्र को सोने की तरह बनाने का कार्य किया जा रहा है। वनाधिकार के तहत वनवासियों को पट्टा आवंटन के संबंध में जिला प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि 11,000 वनवासी परिवारों को कैंप लगाकर पट्टा आवंटन का कार्य तत्काल सुनिश्चित करा दें, ताकि कोई गरीब वंचित वनवासी परिवार अपने अधिकार से वंचित न रहने पाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए गांव में कैंप लगाए जाएं और कैंप के माध्यम से जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में वनाधिकार पट्टे का विवरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सोनभद्र के जंगलों में महुआ व चिरौंजी बीनने के लिए पहले गरीब परिवारों को रोका जाता था, परंतु अब महुआ व चिरौंजी बीनने के लिए फ्री कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह प्रयास करे कि उपयुक्त एरिया भूमि का सर्वे कराकर हेलीकॉप्टर के द्वारा चिरौंजी का बीज डाला जाए, ताकि वन क्षेत्रों में चिरौंजी के उत्पादन में वृद्धि हो और वहाँ के लोग उससे लाभान्वित हो सकें। जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना जाता है, परंतु यहाँ के लोगों को पूर्व में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लेकिन जनपद के हर घर को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है और लोगों को पर्याप्त समय तक विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा रहा है और युवाओं को नौकरी एवं छात्रों को लैपटॉप वितरण कर तकनीकी रूप से मजबूत किए जाने का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। सोनभद्र को इको टूरिज्म का केंद्र बनाने का प्रयास हो रहा है। यहाँ के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करते हुए विकास के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवश्य भेजें। विद्यालयों में हर प्रकार की सुविधा यथा पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, जूता, मोजा, MDM की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा के साथ ही साथ बच्चों में खेल कूद की गतिविधियों से भी जोड़ने का कार्य स्कूलों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश बदल चुका है। प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत वैश्विक मंच पर एक लंबी दूरी तय कर चुका है।
देश के अंदर बड़े बड़े निर्माण कार्य तथा हाईवे, 4 लेन, मेडिकल कॉलेज, IIT आदि का निर्माण कार्य हो रहा है। कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज कोई भी माफिया कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में जहां व्यापारी सुरक्षित हैं, वहीं बहन बेटियों के साथ भी किसी भी दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं है। सभी लोग प्रदेश में खुले वातावरण में कहीं भी आ जा सकते हैं और पूरे प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है, जिसमें श्रमिक व वनवासी परिवार के बच्चों को निःशुल्क पढ़ने व रहने की सुविधा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना कराई जाएगी और बच्चों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान सीएम योगी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी, PM स्वनिधि योजना NRLM द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को चाबी, प्रमाण पत्र व चेक वितरण के साथ ही फ्लोराइड रिमूवल किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और भगवान श्री राम 2024 में अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसी के साथ रामराज की कल्पना भी पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनपद सोनभद्र में पहुंचकर 414 करोड़ रुपए का पैकेज जनपद सोनभद्र को दिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें A to Z यूपी खास। धन्यवाद।